डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे। बेटा आज का टॉपिक है अपना एमओपी ऑफ एल्कोहल, जिसकी 4 विधियाँ होती हैं। 2 विधि मैंने आपको बता दी है, वीडियो देख लेना। और नेक्स्ट 2 विधि हैं अपनी फ्रॉम रिडक्शन और फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो बेटा बात करते हैं पहले अपन रिडक्शन की। तो एल्कोहल बनाने के लिए अपन जो अपचयन करते हैं, तो बेटा अपचयन के लिए अपन को रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने जो रिएजेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, सेकंड आपका LiAlH4 जिसको बेटा बोलते हैं LaH, और नेक्स्ट आपका NaBH4। कई बार NaBH4 को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SBH। नेक्स्ट आपका C2H5OH प्लस में Na। अब देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं अपन कि जो रिडक्शन करवाते हैं वो रिडक्शन किस किस से करवाते हैं। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। उनकी एल्डिहाइड और कीटोन का जब अपचयन करवाएंगे उससे क्या बनता है तुम्हारा बेटा? एल्कोहल बनता है। देखो कैसे बनता है, अपन एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे आपके पास में C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। और बेटा अपन जब एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं, अपचयन के लिए अपन के पास में जो अभिक्रमक है, रिएजेंट है, कोई भी डाल दो उसके अंदर, जैसे निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। अब ये करवाएगा अपचयन। अब अपचयन के लिए अपन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। तो देखो बेटा ये टूटता कैसे है? C डबल बॉन्ड में OH। तो एल्डिहाइड का और जब कीटोन का अपचयन करवाते हैं तो आपको ध्यान यही देना है बेटा कि बॉन्ड का ब्रेक कैसे होता है। तो देखो कि C डबल बॉन्ड O है, इसमें एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो जैसे एक बॉन्ड को तोड़ेंगे एक H ऊपर दे देंगे, तो एक H कहाँ दे देंगे बेटा? नीचे दे देंगे। तो क्या बना? देखो यहाँ पे R, यहाँ पे क्या है C, और H कितने हो गए बेटा आपके पास में? 2। तो क्या बन गया? RCH2। अब कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो ये बन गया आपका OH। कहने का अर्थ बेटा ये हो गया कि एल्डिहाइड से केवल और केवल कौन से एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल का। एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपके पास में CH3, CH2, C डबल बॉन्ड में O और H है, अपन इसमें डाल दिया LaH। वही बात आ गई कि यहाँ से ये बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H ऊपर दे दो, एक H नीचे लगा दो बेटा। क्या बच गया तुम्हारे पास में? ये हो गया आपके पास में CH3, CH2। उसके बाद देखो ये कार्बन है, इस कार्बन के पास में कितने H हैं? 2। क्या बोल देंगे इसको? CH2। और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो ये जोड़ देंगे OH। तो बताओ एल्डिहाइड से कौन से एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल। अब बात करते हैं अपन कीटोन से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि कीटोन से कौन से डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब आता है आपका C डबल बॉन्ड में O और R, इसको बोलते हैं बेटा कीटोन। जैसे ही कीटोन का अपन क्या करवाएंगे? अपचयन करवाते हैं। अपचयन के लिए अपन क्या डालते हैं बेटा? रिएजेंट डालते हैं। निकिल पैलेडियम प्लेटिनम डाल दो, LaH डाल दो, NaBH4 डाल दो, कुछ भी डाल दो बेटा। सब में आपका किसका फॉर्मेशन होता है वो अपन बताएंगे यहाँ पे। वही बात आ गई कि जब कीटोन है, C डबल बॉन्ड में O है। अभी अपन ने एल्डिहाइड में बात किया था कि एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, एक H
ऊपर लगा दो, एक H नीचे लगा दो, यानी कि R, इसके बाद में है C, कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है H, यानी कि CH, नीचे आ जाओ, इससे कार्बन के पास में क्या बच गया OH, OH, और यहाँ पे आ गया R डैश। कौन सी डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है बेटा 2 डिग्री एल्कोहल। कहने का ये हो गया कि एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है बेटा, कीटोन का अपन अपचयन करवाते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं अपन और एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपके पास में एक एग्जाम्पल ये है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH और एल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके पास में रिएक्शन दो प्रकार से हो रही है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि आपके पास में क्या डालता है वो निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, और एक आपके पास में क्या डाल दिया उसमें LaH, और आपसे पूछ लेता है कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। अभी अपन ने बात करी कि निकिल पैलेडियम प्लेटिनम और LaH इनका काम होता है अपचयन करवाना। किसका अपचयन करवा रहे हैं, यहाँ पर करवा रहे हैं एल्डिहाइड का अपचयन। इतना तो आपको पता ही है कि एल्डिहाइड का अपचयन ये करवाएगा या LaH करवाएगा, तो एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। तो कहने का ये हो गया बेटा कि निकिल पैलेडियम प्लेटिनम और LaH, इनमें जो निकिल पैलेडियम प्लेटिनम बेटा इनके पास में इतनी पावर होती है कि ये क्रियात्मक समूहों का अपचयन करवाने के साथ साथ में अगर डबल बॉन्ड भी आ जाता है तो बेटा उसका भी क्या कर देते हैं, ये अपचयन कर देते हैं। कौन, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम। इसका मतलब क्या हो गया कि CH3 CH2, अब यहां भी अपचयन होगा। अपचयन का मतलब एक बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बन गया CH2, क्या बन गया CH2। अब निकिल पैलेडियम प्लेटिनम इस एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं, तो पता है आपको कि एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो H और H, तो क्या बन गया CH2OH। यहाँ पे आ गया CH2OH, यानी कि एल्डिहाइड, यानी कि बात हो गई कि C डबल बॉन्ड जो OH है बेटा इसका जो अपचयन होता है वो होता है CH2OH में, यानी कि CH2OH में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ भी CH किसमें कन्वर्ट होगा CH2OH में होगा। लेकिन ये तो डबल बॉन्ड का अपचयन कर देता है कौन, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, लेकिन LaH ओनली फॉर क्रियात्मक समूह का अपचयन करता है और क्या बनाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड में CH, और CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में। तो ये तो होगा एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन। अब बात आती है नेक्स्ट अपचयन की। नेक्स्ट आपका आता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, इसके अपचयन से किसका फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। एग्जाम्पल की बात करेंगे यहाँ पे C डबल बॉन्ड में OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का अपन अपचयन करवाएंगे, तो अपचयन कैसे होता है। अभी तक बात की अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन की, उसमें एक बॉन्ड टूट रहा था और एक H ऊपर एक H नीचे। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ से 2 बॉन्ड टूटेंगे, तो 2 बॉन्ड टूटेंगे
तो 2H आ गए ऊपर, 2H कहाँ पे आ गए, नीचे आ गए। यहाँ से क्या निकल गया, H2O, यानी कि यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा और क्या बन गया तुम्हारा CH2 और क्या बन गया OH। कौन सी डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल का। तो कहने का दिया गया कीटोन को छोड़ करके बाकी कोई भी होते हैं, चाहे आपका एल्डिहाइड हो, चाहे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो या आपका एस्टर हो, बेटा सभी से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अपन एग्जांपल की और बात कर लेते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड में O और आपका आ गया OH, कार्बोक्सिलिक एसिड है। बात कर रहे हैं अपन किसकी, LAH की। वही बात आएगी, 2 बॉन्ड टूटेंगे, 2H नीचे लगा दो, 2H ऊपर लगा दो, यानी कि एक बॉन्ड टूटता है, एक H ऊपर, एक H नीचे। यहाँ से बेटा जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या बनेगा तुम्हारा CH3 CH2 और क्या बन गया OH। अब बात आती है तुम्हारी किसकी, ये तो गए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब किसकी बात करते हैं अपन, एस्टर की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, एस्टर में क्या होगा, जैसे आपके पास में है C डबल बॉन्ड में ORS, ये आपका एस्टर है। अब इस एस्टर का अपन क्या करवाएंगे बेटा, अब चेंज करवाते हैं, अभिकर्मण डाल देंगे अपन LAH। अब अपन को पता तो है ही कि 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, लेकिन होता कैसे है, ध्यान दो यहाँ पर। एल्डिहाइड कीटोन में एक एक बॉन्ड टूट रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 बॉन्ड टूट रहे थे, एस्टर में 2 बॉन्ड टूटेंगे, लेकिन टूटेंगे कैसे वो देखना आपको। सबसे पहले तो एक बॉन्ड तो यहाँ से ब्रेक होगा बेटा, तो H और H। सेकंड जो बॉन्ड है बेटा वो यहाँ से टूटेगा, ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो यहाँ से टूटेगा तो H और H। देखिए यहाँ पे क्या बच गया यहाँ पे C के पास में कितने हाइड्रोजन आ गए, 2 CH2 और साथ में क्या जुड़ जाएगा OH प्लस, साथ में यहाँ देखो R डैश और क्या बन गया OH। तो कहने का ये हो गया बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर और एल्डिहाइड इन तीनों से बनता है 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन बेटा आपने अब तक ये देखा है कि अपन ने LAH डाला है, NaBH4 नहीं डाला। इसका रीजन क्या है तो आपको बताता हूं मैं, कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, ये बेटा आपका नोट में हो जाएगा SBH, इसको बोलते हैं अपन NaBH4। ये बेटा डू नॉट रिड्यूस, यानी कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड का और एस्टर का अपचयन नहीं करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से देता है जहाँ बच्चा क्या होता है बेटा कंफ्यूज होता है। मान के चलो आपको एग्जाम दे देगा CH3 COOH और यहाँ आपको दे दिया NaBH4 और आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप क्या करोगे कि COOH किस में कन्वर्ट होता है 1 डिग्री अल्कोहल में, लिख दोगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर क्या आएगा बेटा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन